नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी अपने हॉलैंड यात्रा के बारे में बता रहे हैं। ऑडियो नंबर 107 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं, वेंसडे अक्टूबर 17 एक बहुत एडुकेटेड महिला मुझे एम्स्टर्डम लेकर गई और हमने अपना पूरा दिन कैनल्स में यात्रा करते हुए बिताया। पुराने घरों और विशालकाय इमारतों का आर्किटेक्चर बहुत सुंदर था। बोट में लंबी यात्रा के बाद हम रेम्ब्रांट म्यूज़ियम गए। इसे रिज म्यूज़ियम कहा जाता है। यहाँ दीवार पर टंगी हर तस्वीर को हमने देखा। वह एक बहुत बड़े जीनियस हैं और उनके कार्य करने की क्षमता और हजारों तस्वीरों का निर्माण करना अविश्वसनीय है। हम एक किले को भी देखने गए जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और जो 12th सेंचुरी में बनाया गया था। यह एक शानदार इमारत थी। आप इसमें एक बादशाह की तरह महसूस करते हैं। मुझे यहाँ बहुत अच्छे वाइब्रेशंस महसूस हुए। यह मनुष्य के श्रम की अति सुंदरतम कृति है और अभी भी बहुत अच्छी हालत में है। उसके बाद हम एक कैथेड्रल में गए जो कमज़ोर नींव के कारण प्राय आधा डूब चुका है। हॉलैंड की मिट्टी बहुत भीगी हुई है। सबसे पहले लकड़ी के लंबे लट्ठे को भीगी मिट्टी में डाला जाता है। उसके बाद इन लट्ठों के ऊपर इमारत का निर्माण किया जाता है। इस तरह का निर्माण एक महंगी प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि कभी कभी तो इन लट्ठों को 30 से 40 फीट तक अंदर डाला जाता है ताकि एक स्टेबल ग्राउंड तक पहुंचा जा सके। वापस आते समय हमने ग्रेट ज़ेकोस्लोवाकियन बिशप के दर्शन किए जो 12 से 14वीं शताब्दी के बीच हॉलैंड आए थे। उन्होंने बहुत सारी शिक्षाप्रद किताबें लिखी और देश की प्रगति में सहायता की। उनका स्टैच्यू आलिशान है। उन्हें कैमिनियस कहा जाता है। मैं इतनी जगहों पर जाकर वाकई थक गया था। संकीर्ण रास्तों पर यात्रा करते हुए जहाँ पर वे जान जोखिम में डालकर ड्राइव करते हैं। पहली बार लाइफ में मुझे सीट बेल्ट यूज़ करने के लिए मजबूर किया गया। थर्सडे अक्टूबर 18 मैं प्रायः सोता रहा और अपने लेक्चर्स की तैयारी की जो दूसरे दिन शुरू होने वाले थे। शाम को मैं चर्च में होने वाली रेक्विम सर्विस के लिए गया। वहाँ पर सिर्फ मैं और एक महिला थी, लेकिन बिशप ने बहुत विश्वासपूर्वक रिचुअल परफॉर्म किया और अंत में प्रार्थना की। मैंने होली कम्युनियन लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गार्डन में गया और मैंने पेड़ से तोड़कर कुछ ताज़े अखरोट खाए। वे बहुत स्वादिष्ट थे। रात को मैंने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया जिसमें लिखा था, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। रेस्टोरेंट का बॉस एक लंबा सा लड़का था जिसकी लंबी दाढ़ी थी और उसके बाल बहुत बेतरतीब थे। जब उसने मुझे देखा वह सोचा मैं चांद से आया हूँ। उसके बाद एक लड़की आई और उसने सर्व किया। वह सुंदर थी लेकिन उसने अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने मेरे टेबल पर 5 मोमबत्तियाँ जलाई और एक तरह का सूप और वेजिटेबल्स सर्व किया जिससे मैं सारी रात भूखा रहा। फ्राइडे अक्टूबर 19 दोपहर के 2 बजे मैंने अपना फर्स्ट लेक्चर दिया। हॉल प्राय भरा हुआ था। मैं थोड़ा नर्वस था क्योंकि मैं श्योर नहीं हो पा रहा था कि मैं सही स्तर पर हूँ, हायर या लोअर। हॉल यानी बेसेंट हॉल ओरिएंटल कारपेंटिंग से सजाया हुआ था। 5 पॉइंटेड स्टार के रूप में फ्लावर अरेंजमेंट भी था। चारों तरफ कैंडल्स और फूल रखे हुए थे। मैं प्रायः 3:30 बजे तक बोला
और धीरे धीरे मुझे उनका स्तर मिल गया। पहला लेक्चर चेतना के विस्तार और योगा की 7 टेक्निक्स पर था। सभी को इंग्लिश आती थी और सभी बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। वे सभी बहुत लविंग और खुले दिमाग के थे। लेक्चर के बाद हर व्यक्ति मुझसे गले मिलना चाह रहा था और मुझसे बात करना चाहता था। इस लेक्चर के बाद मेरी सारी किताबें बिक गईं और उन लोगों के लिए एक भी किताब नहीं बची जो ख़रीदने में थोड़े स्लो रह गए थे। बहुत सारे लोग मेरी सारी किताबें ख़रीदना चाहते थे और एक कमेटी थी जो हमें किताबों का ऑर्डर देना चाहती थी ताकि उन्हें वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। वे मुझसे शाम के 7 बजे तक बातचीत करते रहे। मेरा दूसरा लेक्चर रात के 8 बजे शुरू होने वाला था। यह मेडिटेशन के नियमों पर था। मैंने मेडिटेशन की एक नई टेक्निक दी और सभी तरह की मंकी टेक्निक्स को धिक्कारा जो कुछ ग्रुप्स द्वारा दी गई थी। हमने स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन किया। रिसेस में उन्होंने पियानो म्यूज़िक का मेरा टेप चलाया। उसके बाद हर व्यक्ति उसकी कॉपी ऑर्डर करना चाहता था। मैं सिर्फ़ एक ही कॉपी लेकर गया था क्योंकि मैंने अपने साथ अपनी बहुत सारी किताबें कैरी की थी। उसके बाद वे चाहते थे कि मैं पियानो पर कुछ प्ले करूं। मैंने बजाया और उन्होंने उसे रिकॉर्ड किया और सभी को यह बहुत अच्छा लगा। मैंने इस पीस को एम्स्टर्डम कहा। यह बहुत सुंदर म्यूज़िक है जिसके द्वारा प्रेम, परिश्रम और ऑर्गेनाइजेशन की स्पिरिट अभिव्यक्त होती है। करीब 40 लोग इस लेक्चर को अटेंड कर रहे थे। बाद में उन्होंने बताया कि गलती से उन्होंने इस वीकेंड को चूज़ किया था। इस बात पर विचार न करते हुए कि यह एक नेशनल हॉलिडे थी और उनके लोग पूरे देश और यूरोप में फैले हुए थे। रात 9:30 बजे के बाद मैंने उन्हें टेम्पल डांस सिखाया। थोड़ी सी फ्रिक्शन आ रही थी जिसे रिजॉल्व करने के बाद उन्हें यह डांस बहुत अच्छा लगा। जब मैं राइट लेफ़्ट काउंट कर रहा था तो शुरू में उन्हें पसंद नहीं आया। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने मुझे बताया कि इससे उन्हें मिलिट्री और हॉलैंड पर हिटलर के अटैक की याद आती है। हॉलैंड से हिटलर ने प्रॉमिस किया था कि वह उस पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन उसने किया और बहुत से शहरों और हज़ारों यंग लोगों को बर्बाद किया। मुझे उनका माइंड शिफ्ट करना पड़ा और धीरे धीरे जब उन्हें पता चला कि बॉडी, माइंड, स्पिरिट और इमोशन के हारमोनियस डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है तो उन्हें ये एक्सरसाइज बहुत पसंद आने लगी। उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की और वे इसे और ज़्यादा देर तक करना चाहते थे, लेकिन मैं थक चुका था। मैं अपने रूम में चला गया। मध्य रात्रि हो चुकी थी। मुझे लगा कि मुझे उनके लिए और अपने लिए इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन टॉरकॉम पर जादू छाया हुआ था। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।